शक्ति यादव जी, पीएम मोदी ने आज फिर से अपना संकल्प दोहरा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तमाम लोगों का एकजुट हो जाना, एक मंच पर आ जाना बीजेपी को और भी ज्यादा बल दे रहा है। बार बार बीजेपी आक्रामक मोड में आके ये मैसेज क्लियर कर रही है। पीएम मोदी ये मैसेज क्लियर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई तो आगे भी होगी, चाहे कितना भी कठोर क्यों ना होना पड़े। धन्यवाद प्राची जी। सबसे पहले हम तो प्रेम शुक्ला जी को बहुत ही संजीदगी के साथ सुन रहा था और उन्होंने कहा कि कोई हमारी पार्टी के अंदर में भ्रष्टाचार की बात। एक ऐसी पार्टी देश के अंदर में है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया ने विजुअली पैसा लेते हुए देखा। शायद उनको नाम तो जानकारी हुई होगा, चूंकि वो तो दल में है बंगारू लक्ष्मण जी का। ये किसी से छुपी हुई नहीं है और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विजुअली नहीं देखा गया। रहा सवाल करप्शन के खिलाफ सरकार संकल्पित है, करनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन क्यों? ये सवाल इसलिए सामने खड़ा होता है कि सारे भ्रष्टाचारियों को, देश छोड़ने वालों को, कॉर्पोरेट घरानों को, जिन लोगों ने देश छोड़ दिया, देश की संपत्ति को लूट लिया, उसको संस्थागत भ्रष्टाचार के विस्मिताबा का यह हम प्रवचन माने या उनके प्रति संकल्प माने। आज पूरा देश जानना चाहता अडानी के सवाल पर चुप है। कई साथियों ने नाम गिनाया, असम के मुख्यमंत्री से लेकर नारायण राणे जी से लेकर करके सब लोग, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय का तो विजुअली करप्शन था। और आपने जाकर के मेघालय में क्या कहा चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में, क्या क्या प्रवचन आपने दिया भ्रष्टाचार के सवाल पर। कुछ ही पल बीतते हैं, कुछ ही सप्ताह बीतते हैं, गलमैया जाकर के मिला लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के मानक अलग से आप परिभाषित करिएगा अपने रूप से, क्या देश इसको स्वीकार करेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो तो कोर्ट में जाके जो करना होगा कोर्ट निर्णय लेगा, न्यायिक निर्णय होगा, वो अलग विषय हो जाता है। उन चीजों को लोग सिरोधार कर लेते हैं। लेकिन सवाल आप जो प्रवचन दे रहे हैं इसमें कहां न परिवारवाद का। और आप चलिए बिहार में चले आए, विवेक ठाकुर किनके बेटे हैं भाई, जरा पता कर लीजिए। संजीव कुमार किनके बेटे हैं? कई साथियों ने अनुराग ठाकुर से लेकर पीयूष गोयल, पंकज से लेकर के सब लोगों का नाम बताया। तो परिवारवाद पर अलग व्याख्या क्यों? आपके यहां भी परिवारवाद है। रीजनल पार्टियों के संदर्भ में कहते हैं कि उनके वंश के लोग ही उसका नेतृत्व करते हैं, तो जिसको जनता चाहती है वो नेतृत्व करती है। इसमें कहां कोई अलग से कोई सवाल खड़ा हो जाता है। शक्ति यादव जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जिसके खिलाफ आरोप लगते हैं, न्याय व्यवस्था है, कोर्ट में जाएगा, अगर वो आरोप ठीक है तो सजा मिलेगी, वरना सजा नहीं मिलेगी। आपको इस देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन है। तो सर फिर इतना हो हल्ला आप लोग क्यों करने लगते हैं? आप लोग क्यों इसे मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई तो टूल किट हो गई है, ईडी सीबीआई तो हथियार हो गई है, ईडी सीबीआई नेताओं के घर पर पहुंच गई, विपक्षी नेताओं के घर पर पहुंच गई, तो है ये तो बड़ा हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते हम। प्राची सुन तो लीजिए, मैंने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उस चीजों को हम लोगों ने भी देखा है। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जब बलात् किसी चीजों को आप ऑपरेट करते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, तब ये सवाल सामने खड़ा होता है। और जो न्यायिक निर्णय होते हैं, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता देश के अंदर में। लेकिन आपके पास जो मानक है, आप जो पैरामीटर आपने स्थापित किया है कि हम जिसको चाहेंगे वही भ्रष्टाचारी रहेगा, हम जिसको नहीं चाहेंगे वो सदाचारी बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती है ना। शासन में इन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होगा, कार्यकर्ता इनका भ्रष्टाचार रोकेगा क्या? उसके लिए देश के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जांच एजेंसियां बनी हुई है, उसके लिए कार्यक्रम अलग होते, सरकार के कार्यक्रम होते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में? ये आप तय मानक करेंगे भ्रष्टाचार के? आप हैं, गंगोत्री हैं, जो आपके यहां जाया वो सब पवित्र हो गया, सदाचारी हो गया, और जो बाकी दलों में है, जो आपके खिलाफ है, सब भ्रष्टाचारी है। तो फिर तो आप पॉलिटिकल वेंडेटा की अगर बात करते हैं शक्ति यादव जी, वो तमाम सवाल, वो तमाम पॉइंट आपके मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ चुकी हूँ, नाम भी ले लेकर पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे आप पॉलिटिकल वेंडेटा सर समझाएंगे? ईडी सीबीआई ना जाए किसी विपक्षी दल के नेता के यहाँ इस डर से कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो जाएगा, साजिश के आरोप लग जाएंगे। क्या ईडी सीबीआई अपना काम करना छोड़ दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर कदम उठाना छोड़ दे? आर्य हर्षप्रीत जी फिर नहीं प्राची, मैं किसी भी कीमत पर यह नहीं कह सकता कि जांच एजेंसियों की अपनी स्वायत्तता पर कोई सवाल हो। स्वायत्तता पर पहरा डाल करके अपने अनुसार हम जांच एजेंसियों को कहीं प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बात तो तय है ना कि आप जिन केसों को सीबीआई बंद करती है, बलात् इसको रीओपन करते हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं है?
आप अपने सरकार में आने के बाद उसको रीओपन करके पुनः अलग ढंग से प्रभाषित करके तंग और तबाह इतना गलत कर रही होती तो सर सुप्रीम कोर्ट से आपको कुछ तो राहत मिलती, आपकी याचिका खारिज नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।